Hey my dear students, again I am here to define your subject, that is the geography, chapter number 7, human environment, settlement, communication and the transport. In the previous video I have told you, I have explained before you then what is the settlement and how many types of the settlement, that was the temporary and the permanent settlement, as well as I have defined you the merit and the demerit of the urban settlement and the rural settlements. And the next the past topic also was the transport. In the transport I have defined it then what is the transport, and the part was there was the four part of the transport: the roadways, the waterways, the railway and the subway. In this part I have defined you then what is the roadways and what is the railway, and today I am going to define you before the transport of the waterway. Okay, now comes, let us start, student, your paragraph. 1 minute, let me switch. Waterway. I am going to define you the waterway. See, student, I am taking your class that topics where I have left in the previous videos. मैं आपके टॉपिक वहीं से ले रही हूँ जहाँ से मैंने पिछले वाले वीडियोस में छोड़ा था जिस टॉपिक से, उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाटरवेज को. You have already learned that since early days waterway were used for transport. अच्छा, आप बताइए बच्चों, आप लोग देखते हैं जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो आप लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे नाव बना करके उस वर्षा में अपनी नाव को क्या करते हैं, रखते हैं, और वो वर्षा का जो पानी होता है आपके छोटे से उस कागज़ के बने हुए नाव को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक जाती है. तो वो क्या करती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा रही है. ठीक है, एक स्थान से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर रही है. तो इस तरह से वाटरवे भी यही चीज़, जैसे कि एक वर्षा का छोटा रिसोर्स है, एक वाटर बॉडी जो है वो वाटर बॉडी एक छोटा रिसोर्स है वो वाटर रेन वाटर. बट जो वाटर है हमारा, आप सबको पता है कि 1/3 एरियाज़ पे पूरे हमारे अर्थ में क्या है, वाटर है. तो इस वाटर का यूज़ हमारे एंशियंट लोगों ने और भी बहुत सारी केस से यूज़ किया इसका, जिसमें कि एक यूज़ आता है किसका, वाटरवे का. तो वाटरवे में अगर हम देखें तो किस तरह से लोग एक समुद्र के जरिए, महासागरों के जरिए, नदियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे, और क्यों ज़रूरी था उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्यों यातायात करना उनका नेसेसरीज था, इसको भी हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखने वाले हैं. तो चलिए उसको देखते हैं. You have already learned that since early days waterways were used for the transport. Waterways are the cheapest for the carrying heavy and the bulky good over long distance. They are mainly of the two types, inland waterway and the sea route. देखिए, पुराने समय की अगर हम बात करें, एंशिएंट समय में, तो जो वाटरवे था, ये वाटरवे ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा जरिया, बट ईजी, चीपली था. ये चीपली तो था बट बहुत लॉन्ग लास्टिंग था, मतलब ये बहुत इसको ज़्यादा समय लेता था. जो वाटरवे होता था, अगर हम किसी ट्रांसपोर्ट में वाटरवे का यूज़ करते थे तो सस्ती तो ये यातायात पड़ती थी, बट इसमें टाइम टेकिंग थी, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था. और इसीलिए पहले के समय में लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे, या फिर हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकता है, ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी. तो लोग ज़्यादा हैवी चीज़ों को ले जाने के लिए, ज़्यादा चीज़ों को ले जाने के लिए, बल्कि गुड्स मतलब कि अधिक मात्रा में चीज़ों को ले जाने के लिए, लंबे डिस्टेंस की दूरी को तय करने के लिए सबसे सस्ती अगर कोई यातायात होती थी उस समय तो वाटरवे होती थी. ये वाटरवे भी 2 टाइप्स की होती है. एक तो होती है इनलैंड, यानी कि एक ज़मीन से, मतलब जैसे मान लीजिए नदियों के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो इनलैंड, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना. ठीक है, इंग्लैंड वाटरवे. और दूसरा होता था सी रूट, यानी समुद्रों से, जैसे कई समुद्रों को पार करके दूसरे देश में चले जाना. ठीक है, तो ये जो वाटरवे जो होता था ट्रांसपोर्ट, ये कम दूरी के लिए भी होता था और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता था. नेविगेबल रिवर्स एंड द लेक आर यूज्ड इन द इनलैंड वाटरवे, यानी छोटे मोटे जो आसपास के जो रिवर्स हैं, जो तालाब हैं, वो एक जगह से, यानी स्थानीय जगहों पर जाने के लिए. ठीक है, जैसे मान लीजिए
हमको बलिया से जाना है, सॉरी हमको रसड़ से जाना है, कहाँ पे, बलिया जाना है, तो यहाँ पर हम रोडवेज़ का यूज़ ना करके अगर कोई नदी होती तो उस नदी का यूज़ हम करते हैं। तो एक हम क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में जाने के लिए इस वाटरवे का यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हमको मान लीजिए हमको पैसिफिक ओशियन से यात्रा करना है और हमको जाना है कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन तक, तो उसको लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लंबे रूट को तय करने के लिए वहाँ पे हमको एक बड़े यानी कि सी रूट की वहाँ पे सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या होगा, जो वाटरवे हो जाएगा वो सी रूट वाला वाटरवे हो जाएगा। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे आर द गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्रा, ये जो नदियाँ हैं ये कई जगहों से मिल करके जाती हैं, कई देशों से, सॉरी कई शहरों से गुजरती हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारी जो गंगा है अगर वो चल रही है कहाँ से, जो हमारी गंगा निकल रही है गंगोत्री से, वहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से होते हुए आ रही है, उत्तराखंड में वहाँ पे एंट्री करती है, तो उत्तराखंड में वो गंगा है, तो क्या वो गंगा हमारी बलिया ज़िला, अब क्या वो गंगा बिहार में नहीं बहती है? वही गंगा तो इतनी जगहों पे होके आ रही है ना, आपकी इलाहाबाद में बहती है, वो बनारस में बहती है। ठीक है, तो इन सब जगहों को लेकर के वो जो गंगा नदी है इन सभी जगहों को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो उसी नदी पे अगर हम उत्तराखंड में अगर हम उस नदी पे बैठते हैं, गंगा नदी पे अगर हम ट्रैवल करते हैं, तो क्या उस नदी के ज़रिए होते होते हम लोग इलाहाबाद, बनारस, बिहार, इन जगहों पे नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं ना। तो इसी तरह से इसे हम लोग बोलते हैं नेविगेबल रिवर्स। ऐसे नदियों के सहायता से यातायात करना। द ग्रेट लेक इन द नॉर्थ अमेरिका, और भी जो बड़े बड़े लेक हैं, झीलें हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में, और जो अफ्रीका की जो नील नदी है, इन नदियों में भी लोग क्या करते हैं, यातायात किया करते थे। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि नील नदी की खासियत क्या है, अफ्रीका में बहने वाली जो नील नदी है, तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, देन योर आंसर विल बी द नील नदी। बट इफ़ एनी वन आस्क देन विच इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, देन यू विल से द अमेजन रिवर। कहाँ पे है ये? ब्राज़ील में। ठीक है, तो दो हमने आपको आंसर्स यहाँ पे बताए। सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी, बट सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वहाँ पे अमेज़न नदी होगी, जो कि हमारी ब्राज़ील के एरियाज़ में पाई जाती है। आगे देखते हैं, सी रूट एंड द ओशियंस रूट आर मोस्टली यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द मैकेनाइट्स एंड द गुड्स फ्रॉम द कंट्री टू द अनदर। अगर हम समुद्री यात्राओं की यात्रा करते हैं, अगर हम महासागरों से यात्रा करते हैं, तो इन यात्राओं के दौरान हम लोग बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट की चीज़ों को, इन ट्रांसपोर्ट से बड़े बड़े मशीनरी चीज़ों को, हैवी चीज़ों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री यानी एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए इनकी हमको सहायता पड़ती है। ठीक है, दिस रूट आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। ये जो रूट्स होते हैं वो बंदरगाहों से, बंदरगाह क्या होता है, जैसे कि हम लोग जाते हैं ट्रेन से, तो हम लोग के लिए एक स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हम उतरते हैं। वहाँ पे उतरने के बाद अगर हमको उस स्टेशन पे उतरना होता है, वहाँ उतर जाते हैं, या फिर वहाँ से चीज़ें लेनी होती है तो हम लेते हैं, फिर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग वाटरवे का यूज़ करते हैं, तो वाटरवे में हम लोग को रुकने के लिए एज अ स्टेशन के रूप में पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं। ठीक है, उन बंदरगाहों पे हम उतर सकते हैं, वहाँ से चीज़ों को अपने अपने जहाज़ों पर लोड कर सकते हैं, अपने शिप पर लोड कर सकते हैं, उन जगहों पर अपने शिप पे लोडेड गुड्स को उतार सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पोर्ट्स कहते हैं। पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर द वन मिनट दिस रूट आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। ये सभी रूट्स बंदरगाहों से जुड़ी होती हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द सिंगापुर एंड द मुंबई इन द एशिया। अगर हम लोग एशिया में बात करें तो सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो सिंगापुर और मुंबई है। सबसे ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बहुत व्यस्त बंदरगाह है। यहाँ पर जहाज़ें हमेशा आती जाती रहती हैं। जैसे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे कोई रेलवे स्टेशन होता है, तो किसी किसी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो होती है वो हर समय नहीं आती है, कुछ ही ट्रेनें आती हैं। बट कोई रेलवे स्टेशन ऐसा होता है जहाँ पे ट्रेनें लगातार आती जाती रहती हैं, है ना। तो उसी तरह से कुछ जो पोर्ट्स होते हैं वो बहुत व्यस्त होते हैं, बिजी पोर्ट्स होते हैं, और कुछ जो पोर्ट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो उसी बिजी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सिंगापुर और मुंबई पोर्ट्स आते हैं। न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, फिर से लॉस एंजल्स जो नॉर्थ अमेरिका का लॉस एंजल बंदरगाह है,
रियो डी जेनेरियो जो है साउथ अमेरिका में, रियो डी जेनेरियो जो है साउथ अमेरिका में, डरबन केप टाउन अफ्रीका का है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का है, लंदन एंड द रोटरडम इन द यूरोप। ये सब बंदरगाह हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग फिगर 7.11 में देख सकते हैं। 1 मिनट में दिखाती हूँ। 9 है, 10 है, ये 11 है। इसको अगर आप देखेंगे 1 मिनट, तो ये आप अपनी बुक में इसको देखिएगा। ये सब हमारे क्या हैं, बंदरगाह हैं। इससे क्लियर नहीं है। देखिए ये जो ब्लू लाइन है ना, ये लंदन है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ब्लू लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये शुरू यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर ऐसे ऐसे होते हुए ये जो ब्लू लाइन है, ये सब हमारे क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। और ये क्या कर रहे हैं, यातायात का माध्यम, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सी रूट के जरिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थे हम, ठीक है। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? क्या आप लोग विश्व के कुछ और इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स का नाम बता सकते हैं? सर्च करिए, उस फिगर में देखिए जो मैंने अभी आप लोग को बताया है। उस फिगर में आप लोग को बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनलैंड वाटरवे, यहाँ पे एक फिगर है जिसको हम लोग इनलैंड वाटरवे के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनलैंड वाटरवे मतलब जो कम दूरी, हमको कंट्री नहीं चेंज करनी है, हम अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जब हम घूम सकते हैं, किसके जरिए, समुद्र रूट के, नदियों के जरिए, तो वहाँ पे हम लोग इनलैंड वाटरवे इंगित करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एयरवे। तो एयरवे को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों, टेक केयर, बी केयरफुल एट योर होम एंड टेक योर स्टडी केयरफुली। ओके, बाय स्टूडेंट्स।